बहुत गुस्सा आता है और बहुत पेन होता है। गुस्सा होकर वो आम को पीटने के लिए उसके घर पे जाता है, लेकिन सीधा साधा जॉन खुद पिट के आ जाता है। उसी समय आम टी पॉट को देखता है, उसको समझ में आता है कि ये लोग पैसे यहाँ से बना रहे हैं और आम उस टी पॉट पे नजर रखने लग जाता है। एक दूसरे के सीक्रेट एक्सपोज करने के बाद में ये अपने आसपास के दोस्तों के, ऑफिस कलीग के और पड़ोसियों के सबके सीक्रेट उनके पार्टनर्स को जाके बताते हैं, ताकि एक दूसरे का दिल टूटे और उनको बहुत सारे पैसे मिले और इसके द्वारा वो बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। लेकिन एलिस का तो मन अभी भी नहीं भरा था। एलिस अभी कहती है कि हमारे आसपास तो बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, हम इनमें से अगर किसी को मार देते हैं तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और क्रिमिनल के मरने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो किसी को मारने से पहले एक गड्ढा खोदते हैं ताकि लाश को सही जगह पे ठिकाने लगाया जा सके। इसी दौरान जॉन एलिस को पूछता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है या फिर टी पॉट की जरूरत। तो एलिस सरप्राइजिंगली कंफ्यूज हो जाती है और वो जवाब नहीं दे पाती। जॉन को लगता है कि उसने टी पॉट को चॉइस किया है। जॉन को अब समझ में आ गया है कि एलिस को टी पॉट पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो जॉन हेल्प लेने के लिए डॉक्टर ली के पास जाता है और वो कहता है कि एलिस को रोकिए, वो किसी को मरने मारने पे उतारू हो गई। तो डॉक्टर ली बताता है कि टी पॉट को जो कोई भी चुराता है उसके माइंड को टी पॉट पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और उसके अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं वो सब निकलने लगती हैं। तो डॉक्टर ली बताता है कि एलिस मुझे टी पॉट नहीं देगी, एलिस से अगर कोई टी पॉट ला सकता है तो वो सिर्फ तुम। उसी रात एलिस को मिरर में उसी ओल्ड लेडी का रिफ्लेक्शन दिखता है जिससे उसने टी पॉट चुराया था और उस रिफ्लेक्शन में वो बहुत गंदी दिखती है। उसको रियलाइज होता है कि वो शायद अभी बैड पर्सन बन गई है। तभी उसको दिखता है कि जॉन टी पॉट को लेकर विंडो में बैठा है और एलिस को बोलता है कि अगर तुमने टी पॉट डॉक्टर ली को नहीं दिया तो मैं यहाँ से कूद के सुसाइड कर लूंगा। पहले तो एलिस इमोशनल हो जाती है, उससे प्रॉमिस करती है कि मैं टी पॉट डॉक्टर ली को दे दूंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद में एलिस वापस से टी पॉट की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इससे जॉन को रियलाइज होता है कि एलिस का प्रॉमिस तो फेक है। वो डिसअपॉइंट होके विंडो से कूद जाता है और वो टी पॉट के साथ में गार्डन में गिरता है। जब एलिस नीचे आती है तो जॉन को बेहोश देख के वो बहुत रोती है और इमोशनल हो जाती है। उसको रियलाइज होता है कि उसके लिए कौन इम्पोर्टेंट है, कि जॉन के बिना लाइफ में कुछ नहीं है और वो डिसाइड करती है कि ऐसा टी पॉट क्या काम का जो अपनों को ही मरवा दे। इसलिए वो टी पॉट को डॉक्टर ली को वापस देने का फैसला करती है। लेकिन उसी रात में आप एलिस और जॉन के घर से उस टी पॉट को चुरा लेता है। पहले तो दोनों बहुत खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ बला टली, लेकिन फिर जॉन को याद आता है कि टी पॉट की बुरी शक्तियों से अगर अपने आप को बचाना है तो उनको खुद जाकर डॉक्टर ली को ये टी पॉट हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो वो भाग के आम के घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर आम और उसकी वाइफ पैसे कमाने के लिए एक दूसरे को चोट पहुँचा रहे हैं और एलिस और जॉन पर आते ही गन तान देते हैं। तभी वहाँ पे दोनों जुड़वा भाई आ जाते हैं और अपने पैसे मांगते हैं। इसी बहसबाजी में चारों एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को गोलियां चलाकर मार देते हैं। लालच बुरी बला, इस लालच में ये चारों लोग मर गए। जॉन और एलिस टी पॉट को उठाकर डॉक्टर ली को दे देते हैं और डॉक्टर ली उस टी पॉट को एक गहरे समंदर में फेंक आते हैं। इधर हम देखते हैं कि जॉन और एलिस टी पॉट से कमाए हुए पैसे अपने बेस्ट फ्रेंड चुप और लुइस को दे देते हैं और वो दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर यहाँ से दूर निकल जाते हैं।